अयोध्या के भव्य राम मंदिर का कामकाज संभालने के लिए पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ की तलाश अब अपने आखिरी दौर पर पहुंच गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताया है कि 11 और 12 अगस्त को मंदिर परिसर में ही फाइनल इंटरव्यू पूरे कर लिए गए हैं। हजारों लोगों की कतार से शुरू हुआ ये सफर अब सिर्फ कुछ नामों पर आकर टिक गया है। आपको बताते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे रही और उम्मीदवारों से क्या कुछ पूछा गया है। देखिए, राम मंदिर का पहला सीईओ बनना कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए इसके चुनाव का तरीका भी काफी सख्त रखा गया था। सबसे पहले इस पद के लिए 5,585 लोगों ने आवेदन किया। इनमें से कुल 3,877 लोगों ने अपना बायोडेटा जमा कराया। गहराई से जांच परख करने के बाद 1,580 उम्मीदवारों के कागजात सही पाए गए और इसके बाद आप देखिए 111 लोगों के साथ ऑनलाइन बातचीत की गई है। आखिरकार सिर्फ 16 उम्मीदवार फाइनल इंटरव्यू तक पहुंच गए और अब कमेटी ने इन 16 में से सबसे योग्य 3 नाम चुनेगी और ये तीनों नाम राम मंदिर ट्रस्ट के पास भेजे जाएंगे, जिसके बाद ट्रस्ट किसी एक नाम पर अपना अंतिम मुहर लगाएगा। यानी इंटरव्यू तो खत्म हो गए हैं, लेकिन सीईओ के नाम का ऐलान होना अब बाकी है। तो अब अयोध्या धाम है, राम मंदिर है, तो फिर इंटरव्यू में सवाल भी वैसे ही पूछे गए। मंदिर का सीईओ चुनने के लिए उम्मीदवारों से सिर्फ पढ़ाई लिखाई या ऑफिस संभालने का अनुभव ही नहीं पूछा गया, बल्कि उनकी व्यक्तिगत आदतों और धार्मिक आस्था को भी गहराई से परखा गया है। सीईओ बनने वालों से क्या क्या पूछा गया होगा, सभी के जहन में सवाल है। आपको बताते हैं, उम्मीदवारों से साफ साफ पूछा गया कि वो शाकाहारी हैं या मांसाहारी, क्या वो शराब पीते हैं या नहीं। ये भी पूछा गया कि क्या वो जनेऊ धारण करते हैं या नहीं, क्या वो हिंदू रीतु रिवाजों और परंपराओं के मुताबिक कपड़े पहनकर काम कर पाएंगे, भगवान राम में उनकी कितनी श्रद्धा है, क्या वो पहले किसी मंदिर या धार्मिक सामाजिक संगठन से जुड़े रहे हैं और वहां उन्होंने कितने वर्ष काम किया है। उम्मीदवार से पूछा गया कि उन्होंने पहले कितनी बड़ी टीम संभाली है। राम मंदिर ट्रस्ट को बेहतर ढंग से चलाने के लिए उनके पास में क्या विजन है, प्लानिंग है और सुझाव क्या है। इंटरव्यू पूरे होने के बाद में अब चयन समिति सभी 16 उम्मीदवारों के जवाब, उनके अनुभव और नेतृत्व करने की क्षमता का मूल्यांकन कर रही है। जैसे ही अंतिम 3 नामों की सूची ट्रस्ट को सौंप दी जाएगी, वैसे ही अयोध्या राम मंदिर के पहले सीईओ के नाम से पर्दा भी उठ जाएगा। तो वहीं सुनने में यह आ रहा है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर संत समाज में नाराजगी बढ़ती जा रही है। संतों ने प्रस्तावित सीईओ पद को अयोध्या की सदियों पुरानी मंदिर परंपरा के खिलाफ में बताते हुए इसे राम मंदिर के कथित कारीकरण की दिशा में उठाया गया कदम करार दिया है। संत समाज ने सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से नियुक्ति प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए जरूरत पड़ने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सीईओ की आवश्यकता और उसके औचित्य को लेकर संत समाज में असमंजस की स्थिति है। दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी के बाद में सीईओ की जरूरत जरूरी बताई जा रही है। अब ये फाइनल नाम कब आएगा, इसके लिए हमारे संवाददाता नीलेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम सीधे उनका रुख करते हैं। नीलेश, 16 उम्मीदवार, फाइनल जो लिस्ट है वो 16 की है, लेकिन 3 नाम ट्रस्ट के पास में जाएंगे। पहली बात यह है, और दूसरी बात संतों में जो नाराजगी है, दोनों को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि प्रभु श्री राम के मंदिर का जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, उसमें सीईओ की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से जो है प्रक्रिया चालू थी और इस बीच अगर हम पूरे आंकड़ों को देखें तो 5500 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें सेना से रिटायर्ड अधिकारी, आईएएस, आईपीएस और तमाम अन्य वर्ग के लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 16 लोगों को फाइनल किया गया था। 16 लोगों का जो है अलग अलग जगहों पर गोपनीय तरीके से निष्पक्षतापूर्ण जो साक्षात्कार हुआ है, उसके बाद अब 3 नामों पर फाइनल जो है मोहर लगी है। कहीं ना कहीं ये 3 नाम ट्रस्ट को भेजे जाएंगे। ट्रस्ट के द्वारा ये निश्चय किया जाएगा कि इनमें से कौन ज़्यादा प्रभावशाली और कौन बेहतर तरीके से काम श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए कर सकता है, उसी के नाम पर मोहर लगाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब इंटरव्यूज चल रहे थे, उस दौरान तमाम जो लोग इंटरव्यूज में शामिल हुए, 16 लोग थे, उनसे अलग अलग कमरों में अलग अलग तरीके के सवाल पूछे गए। सबसे पहला जो सवाल था, क्या भगवान श्री राम में उनकी आस्था है या राम आंदोलन से कभी वो जुड़े रहे हैं। उनके परिवार का जो दायित्व था उस समय जब प्रभु श्री राम की कार सेवा लोग करने जा रहे थे, उस समय क्या उनके परिवार का कोई व्यक्ति कार सेवा में शामिल हुआ था। उसके अलावा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनको पूजा पाठ करने की जो प्रक्रिया होती है वो मालूम है क्या। उसके अलावा जो सनातन के ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो या महाकाव्य हो, उनके बारे में उनको जानकारी है या नहीं है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो धार्मिक वस्त्र होते हैं उनको धारण करने में उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या वो मांसाहारी हैं, अगर वो शाकाहारी हैं तो शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं।
उसके अलावा देश और प्रदेश के अलग अलग जगहों में क्या किसी धार्मिक संगठन के साथ या किसी धार्मिक आयोजन के साथ वो जुड़े रहे हैं, बिल्कुल नेतृत्व नीलेश, करने ये की तमाम क्षमता क्या है, महत्वपूर्ण उनका सवाल विजन कैसा पूछे रहेगा, गए हैं। अब इन सबकी तमाम निगाहें इस सवालों बात के पर जवाब टिकी है कि आखिर राम मंदिर का सीईओ कौन होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।